Good morning, students of class 8. Today I will teach you chapter 7. And chapter 7 is conservation of plants and animals. First, know what is conservation. Conservation means protection. Conservation means protection. But chapter is conservation of plants and animals. हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए चैप्टर दिया गया है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्यों बचाना चाहिए, रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारा जो अर्थ है इस पर एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब इसमें जो एनर्जी और मैटर है लोअर लेवल से हायर लेवल तक फ्लो होना चाहिए। जैसे एनर्जी का फ्लो कहाँ, सन से अर्थ पर आई, अर्थ से ग्रीन प्लांट्स में जाती है, ग्रीन प्लांट्स से प्राइमरी जो होते हैं कंज्यूमर उनके बॉडी में जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, अंत में वो डेड हो जाते हैं। फिर वो एनर्जी डिकम्पोजर से बॉडी में चली जाती है। इस तरह से जो एनर्जी एंड मैटर है उसका फ्लो होना चाहिए। अगर मैटर कहीं एक जगह स्टॉप हो गया, इट विल बी डिसबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और जितना भी यहाँ क्रिएशन है, जीव जंतु हैं, पूरी सृष्टि है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हमको प्लांट और एनिमल को बचाना चाहिए। रीज़न इसका क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट आपकी पहली हेडिंग है। फॉरेस्ट से हमको क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट से हमको ऑक्सीजन मिलता है, फॉरेस्ट से हमको फूड मिलता है, फॉरेस्ट से हमको दवा मिलती है, फॉरेस्ट से हमको लकड़ी मिलती है, और फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन रोकते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटना, बहना, वर्षा होगी या हवा चलेगी तो फॉरेस्ट ही उसको बांधने का काम करते हैं। अदरवाइज़ पानी के बहाव से वह जो सॉइल है बह जाती है, खराब हो जाती है, कट जाती है। और जब धूल चलता है तो मतलब जब आंधी चलती है तो धूल जो होती है हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तो चली जाती है। तो इसे बोलते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। और के उसके साथ साथ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ टेम्परेचर रेगुलेशन होता है अर्थ का, वहाँ टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता। आप लोग बाग में चले जाइए, देखिए वहाँ लो टेम्परेचर होगा, और ऐसी जगह जाइए जहाँ पर पेड़ नहीं होगा, वहाँ देखिए ज़मीन पूरी तरह से गर्म रहेगी। जब अर्थ गर्म हो जाएगी तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो डेड हो जाएंगे, और डेड हो जाएंगे तो हमारी इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, नुकसान होगा। इसलिए फॉरेस्ट को हम सबको बचाना चाहिए। अनायास पेड़ नहीं काटना चाहिए, अनायास हमको पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, अनायास हम बाग को हमें नहीं उजाड़ना चाहिए। जहाँ तक प्रयास हो सके पेड़ को बचाना चाहिए। तो ये हेडिंग हो गया। अब आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का इट मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन लार्ज स्केल, कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल। अगर हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़ काट रहे हैं तो यही डिफॉरेस्टेशन हुआ, और डिफॉरेस्टेशन से बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरी अर्थ का जो जीव जंतु है खतरे में आ जाएगा। अगर ऐसे करता रहा तो एक दिन वो आएगा कि जब सारे जीव जंतु यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण मरकर सड़ जाएंगे। ऐसा दिन आ सकता है अगर ग्लोबल ये डिफॉरेस्टेशन नहीं रुका तो। अब आता है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज में फर्स्ट नंबर है लार्ज पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आवर नीड्स, ह्यूमन नीड्स बढ़ेंगी। घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए तो कहाँ रहेगा? जहाँ फॉरेस्ट है वैसे को काटना पड़ेगा, पेड़ कटेगा। फिर अब घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। वो भी कहाँ से आएगा? जंगल से आएगा। घर बन गया, घर बनने के बाद फर्नीचर्स चाहिए, सोफ़ा चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो कहाँ से आएगा? पेड़ काटने से आएगा। इस तरह से एक परिवार के बसने में कितना डिफॉरेस्टेशन होता है।
तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे, बैलेंस में रखेंगे, तो हमारा जो इकोसिस्टम, हमारा जो फॉरेस्ट है वो सेफ रहेगा। तो इसलिए फर्स्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लार्ज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को हमको कंट्रोल में रखना चाहिए, तो सब कुछ बैलेंस में रहेगा। सेकंड है ड्राट। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो वर्षा नहीं होगी, बादल आएंगे और उड़ जाएंगे, कंडेंसेशन ना होगा, न तो वर्षा होगी, और फिर क्या होगा, डिजर्ट हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, पूरी धरती बंजर हो जाएगी, धूल उड़ेगा। इसका नुकसान, ये रीज़न है, मतलब ये नुकसान है। और पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा, धूल बढ़ेगा, मतलब कुल मिलाकर प्रदूषण बढ़ जाएगा। फिर आता है वोल्केनो इरप्ट होगा तो लॉट ऑफ फायर लावा फ्लो आउट। तो ये सब वोल्केनो से तो डिफॉरेस्टेशन होता है, बट काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन वोल्केनो भी होता है। वोल्केनो जहाँ उसका मैग्मा गिरता है, पूरा दूर दूर तक बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब प्रभाव क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा डिफॉरेस्टेशन का। इसके लिए टेम्परेचर, जो डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो ड्राट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अगर सूखा पड़ जाएगा, वर्षा नहीं होगी तो कोई पेड़ पौधे हरे भरे नहीं रह जाए, सब के सब सूख जाएंगे। जब सूख जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन देने वाला नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। ये है कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। तो इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर ह्यूमन एक्टिविटी का क्या प्रभाव है। पहला नंबर, फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं ह्यूमन द्वारा, और वहाँ पर खेत बनाए जा रहे हैं या तो शहर बसाए जा रहे हैं, घर बनवाए जा रहे हैं या तो खेत बनाए जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट जो हो रहा कट रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैड लेड ओवरग्रेज, मतलब ज़्यादा एनिमल पाले जाएंगे, जंगल में छोड़ दिए जाएंगे, चरेंगे, चर करके जो प्लांट एंड वेजिटेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अपनी खुर से पैर से उनको कुचल देते हैं, और जो प्लांट होते हैं उनको खा जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हुआ ग्रेजिंग से। नेक्स्ट, ट्रीज आर आल्सो बीइंग कट फॉर टिम्बर, घर बनाना है तो बल्ली चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो भी फॉरेस्ट से ही काट कर फॉरेस्ट को उजाड़ करके लाया जाता है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन एक्टिविटी। अब आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वेरिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स, वेरिएशन इन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो मतलब कि विभिन्नता है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए, हम अगर पेड़ पौधे लेते हैं तो कुछ पेड़ पौधों का फल मीठा होता है, कुछ पेड़ पौधों का फल खट्टा होता है, कुछ पेड़ पौधों का फल खाने लायक होता है नहीं, कुछ की पत्ती कुछ होती है, दूसरे की पत्ती दूसरे टाइप की होती है। कुछ पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं, कुछ पेड़ पौधे किसी के सहारे ऊपर उठ चढ़ते हैं, और कुछ पौधे ज़मीन पर क्रीप करके आगे बढ़ते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी है। ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे कलर होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नाटा होता है। इस ढंग से इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जीव जंतुओं में जो विभिन्नता है उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी होना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तभी तो अब देखिए, ग्रीन प्लांट्स से फूड को प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स इसको खाते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी हो गई। अगर मान लीजिए सारे पेड़ पौधे ही होते
तो खाने वाला नहीं होता तो धरती पर केवल पेड़ पौधे ही होते, उनका वैल्यू न रहता। थैंक यू स्टूडेंट्स। बायोडाइवर्सिटी I have completed. In next video I will explain flora, fauna and habitat. Thank you. May God bless you.